हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे हेनरी का नियम। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था राउट का नियम, ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार हमारा हेनरी का नियम भी क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर साल आता है हेनरी का नियम। देखते क्या होता है हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार हेनरी ने क्या बताया, हम देखते हैं इस नियम के अनुसार क्या कहता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये कहना चाह रहा है हेनरी। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब कोई स्थिर ताप लेना है और उसमें किसी गैस को द्रव में विलेयता, मतलब विलय करते घोल देना है। किसी गैस की द्रव में विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ये इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं हम एग्जांपल के साथ। मान लेते हैं हमारे पास में एक कंटेनर है। कंटेनर को मैंने ऊपर से पिस्टन लगा दिया, जिसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये हमारा पिस्टन हो गया, ये एक पिस्टन हो गया हमारे पास। इस पिस्टन में इन्होंने नीचे भर रखा था पानी, मतलब इस कंटेनर के अंदर नीचे भर रखा था पानी यानी कि वाटर। ये मान लेते हैं यहाँ पे H2O भर रखा है यानी कि वाटर भर रखा है, जल। और ऊपर इन्होंने भर रखे हैं यहाँ पे कुछ गैस। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ऊपर है गैस, हो सकता है कोई भी गैस हो सकती है। ऑक्सीजन गैस हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये ऑक्सीजन गैस है। ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा ये जो हमारे पास में गैस की मात्रा है कि पानी में डिजोल्व करने के लिए हमेशा उस पर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, पिस्टन के ऊपर दाब देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ऊपर से दाब लगाना स्टार्ट कर दिया। इस पर दाब लगा रहा हूं। अब जितना मैं दाब लगाऊंगा उसी हिसाब से ये जो हमारे मॉलिक्यूल हैं गैस के, ये वाटर के मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, डिजोल्व होने लगेंगे, घुलने लगेंगे। देखो ये धीरे धीरे हमारे पास में ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये इधर ऊपर से कहां की ओर आते रहेंगे, नीचे की ओर पानी के अंदर डिजोल्व होते रहेंगे धीरे 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 इस प्रकार से। और ऊपर से गैस के मॉलिक्यूल हटते जाएंगे। कब, जब मैं इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाऊंगा, यानी कि इस पिस्टन को नीचे की ओर लाऊंगा और इस पर दाब लगा के नीचे की ओर खिसकाना चाह रहा हूं, तब मैं ये मान लेते हैं हमारे पास में पहले यहां पे था, अब मेरे पास में ये अभी यहां पे आगे नीचे की ओर आ गया पिस्टन। और जैसे मैं इस पर दाब लगा रहा हूं और दाब लगते लगते इसमें क्या कर रहा है, हमारे मॉलिक्यूल घुलते जा रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की। अब कोई गैस हमारे पास घोलने के लिए द्रव में विलेयता, मतलब कोई द्रव में अगर घोलने के लिए, विलय करने के लिए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मतलब आंशिक दाब के समानुपाती, जितना मैं दाब लगाऊंगा उसी हिसाब से इनकी विलेयता क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी हमेशा। जितना मैं दाब लगाऊंगा उतनी बढ़ेगी, जितना कम दाब लगाऊंगा उतने कम घुलेंगे। तो इनकी हमेशा क्या कहा था कि अगर मैं कोई भी हमारे अणु, गैस के अणु को घोलने के लिए वाटर में यानी कोई द्रव में हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर से दाब लगाना पड़ता है, जिसको कहते हैं हेनरी का नियम। क्या बोला, गैस की मात्रा हम लिख देते हैं गैस का द्रव्यमान। गैस का द्रव्यमान उसको लिखा जाता है एम। एम डायफी पर्सन होगा किसके, आंशिक दाब के। इन्होंने कहा कि हमेशा जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, गैस की मात्रा के समानुपाती होगा। मतलब जितनी मैं अगर प्रेशर लगाऊंगा उसमें उतनी गैस की मात्रा क्या करेगी, घुलेगी। इसलिए उनको क्या लिखा है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि आंशिक दाब के। अब हमको पता है कि कभी भी प्रोपोर्शनल के साथ रहता है तो दो चीजें आती है, एक तो इसके यहाँ पे इक्वल आता है, दूसरा क्या कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, यहाँ पे बताया था इसको हेनरी ने, तो हेनरी कांस्टेंट लिया गया, इसका नाम था के एच और ये पी था, पी हो गया। तो ये बन गया इसका सूत्र, हेनरी के नियम का फॉर्मूला। एम क्या है यहाँ पे, गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान। के एच क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। और पी यहां पे क्या है, दाब, जिसको हम बोल सकते हैं आंशिक दाब। आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर। ये हमारे कुछ वैल्यू हो गई। ये इसको कहते हैं हेनरी का नियम। और इतना आसान सा था, ये हर साल 5 नंबर में आता है। तो आप इस बारे में लिख लीजिए, जब तक मैं चलता हूं इसकी सीमाओं की ओर लिख लीजिए।
जैसा कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब हम लोग चलते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। सीमा, पहली सीमा उन्होंने कहा था कि हमेशा ये तनु विलेन पर लागू होता है, मतलब इसमें जो विलेन लेना है वो कैसा लेना है, तनु लेना है, या तनु विलेन पर लागू होता है, पहला। दूसरा इन्होंने कहा था कि यहां से जो दाब लगाएंगे, यानी कि यहां से दाब लगाएंगे वो थोड़ा कम होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। दूसरी सीमा इनकी ये है, होना चाहिए, सॉरी, ये हो गया दूसरा। तीसरा इन्होंने कहा था कि हमेशा ये स्थिर ताप होना चाहिए यहां पे, और जो स्थिर ताप होगा वो उच्च होना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे, सॉरी, ताप स्थिर यानी कि उच्च होना चाहिए। दूसरा इनका ये हो गया। तीसरा इन्होंने कहा था कि हमेशा यहां पे भाई साहब क्या होगा, जो विलय मिलेगा वो क्या होना चाहिए, विलय की संख्या विलायक में कम होनी चाहिए। चौथा, विलय की मात्रा विलायक में कम हो। तीसरा इन्होंने ये बताया था, मतलब चौथा हो गया। तो इनकी 4 सीमाएं थी। अब चलते हैं इसकी हमारे पास में अनुप्रयोग की ओर। देखते हैं अनुप्रयोग क्या होते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पहला उन्होंने बताया था, हेनरी का नियम हमेशा जो पेय पदार्थ होते हैं तो उनमें यूज किया जाता है। तो लिख देते ठंडे पेय पदार्थों में, पेय पदार्थों में। दूसरा कहा था कि ये जो पर्वतारोही होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, पर्वतारोही में। और तीसरा इन्होंने बताया था गोताखोरों के द्वारा, गोताखोरों के द्वारा। जो गोताखोर होते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, यानी पानी ज्यादा अंदर तक जाते हैं, तो उसमें भी हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है, जिससे फेफड़ों की क्रियाविधि सही रहती है। फेफड़ों की क्रियाविधि में ये रहा इनके अनुप्रयोग। इसको लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे।